हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत के प्राकट्य की सिद्ध भूमि श्री शुकतीर्थ शुकवट की सन्निधि में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा जी के तट पर अवस्थित श्री हनुमत धाम में श्री हनुमान जी की चरण सन्निधि में हम आप सबको मानव जन्म का चरम परम फल श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा के श्रवण के रूप में प्राप्त हो रहा है। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि हे मेरी अचिंत्य अभिन्ना शक्ति योग माये, तुम ब्रज में चली जाओ। देवकी के गर्भ में जो मेरा स्वरूप मेरा तेज भगवान बलभद्र श्री शेष जी विराजमान हैं, उनको वहां से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो और तुम स्वयं यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश करो। यशोदा की कन्या के रूप में तुम जन्म लो। इस पृथ्वी पर मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकाम वरेश्वरीं धूपोपहारि बलिभिः सर्वकाम वरप्रदाम्। तो मैं कह रहा था गरुड़ पुराण के तृतीय अंश में एक बहुत सुंदर नियम का वर्णन मिलता है। हमारे घर का मटका केवल जल भरने का पात्र नहीं है, वह पितरों का प्रतीक माना गया है। परिंडा शब्द का अर्थ ही पितरों का स्थान है। कहा गया है कि जब हम प्रतिदिन मटके या परिंडे का जल लेकर घर के द्वार पर थोड़ा सा छिटक देते हैं तो रात्रि में आने वाले हमारे पितरों की तृष्णा उस जल से शांत हो जाती है। मात्र जल छिटक देने से उनके तप मिट जाते हैं और उन्हें अलग से पिंडदान या कठिन कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रहती। ये छोटा सा कार्य ही हमारे पूर्वजों को तृप्त कर देता है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में हमेशा बड़े बड़े संकल्प लेने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा नियम भी जीवन को ईश्वर से जोड़ सकता है। कोई ये संकल्प कर ले कि मैं प्रतिदिन घर के दरवाजे पर जल छिटकूंगा। कोई ये नियम बना ले कि रोज एक दाना चावल शिव जी को अर्पित करूंगा। कोई ये प्रण कर ले कि प्रतिदिन दीपक जलाऊंगा। ये सब बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब नियम बनाकर निभाई जाएं तो यही साधना जीवन को सार्थक बना देती है। नियमबद्धता से साधना करने वाले भक्त को भगवान कभी निराश नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान सामने खड़े होकर कह रहे हों, तेरा नियम मैंने स्वीकार किया है, अब तेरी चिंता मेरी है। लेकिन कठिनाई तब आती है जब हम सोचते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। यदि हम जल छिटकेंगे तो कोई उपहास करेगा, यदि हम दीप जलाएंगे तो कोई हंसी उड़ाएगा। परंतु अंत में वही चार लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। जब यही अंतिम वचन है तो फिर लोकलाज का मोह क्यों रखें। इसलिए जीवन में एक छोटा सा नियम बना लो, दरवाजे पर जल छिटकना
दीपदान और अन्नदान, यही सबसे सरल और उत्तम साधना है। यही पितरों को संतुष्ट करती है, यही भगवान को प्रसन्न करती है, और यही साधना हमें परम सत्य की ओर अग्रसर कर देती है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली, मनोरथों को पूर्ण कर देने वाली आपकी आस्तिक मनुष्य धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा आपकी पूजा करेंगे और आपकी पूजा से उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। अनेक नामों से तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा होगी। महापुरुषों ने अनुसंधान किया है कि जो नाम श्रीमद् भागवत में आए हैं उन नामों से भगवती के सिद्ध स्थान भारतवर्ष में हैं, और वहाँ भागवत में जिन नामों का संकेत आया है उन नामों से भगवती की पूजा होती है। उन नामों में प्रमुख नाम हैं दुर्गा, भद्रकालीति, विजया, वैष्णवीति च, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च, माया, नारायणी, शानी, शारदेत्यंबिकेति च। इतने नाम भागवत जी में आए। इसका आशय है कि वाराणसी में तुम्हारी पूजा भगवती दुर्गा के रूप में होगी। वाराणसी में प्रधान देवी हैं दुर्गा कुंड पर भगवती दुर्गा देवी। दुर्गा कुंड है और दुर्गा देवी है, उनका संकेत भागवत में आया। भद्रकालीति, ये भद्रकाली स्वरूप उज्जैन में है। अवंतिकापुरी उज्जैन में भद्रकाली रूप से आप पूजित होंगी। विजया, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में विजया देवी के रूप में आपकी पूजा होगी। जिन्हें विजया कहा जाता वही जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवती श्री विमला देवी है। जम्मू कश्मीर में वैष्णवी देवी के नाम से आपकी पूजा होगी। विजया वैष्णवीति च, कुमुदा, ये कुमुदा जिनको हम लोग ब्रज के लोग कैला देवी कहते हैं, ये कैला देवी का स्थान करौली के निकट है। तो करौली क्षेत्र में आप कुमुदा अर्थात कैला देवी के रूप नाम से पूजित होंगी। दक्षिण में आप चंडिका नाम से पूजित होंगी। कृष्णा नदी के उद्गम पर कृष्णा देवी के नाम से पूजित होंगी। और कोल्हापुर में महाराष्ट्र में महालक्ष्मी माधवी देवी के नाम से आप पूजित होंगी। दक्षिण भारत में दक्षिण समुद्र के तट पर कन्यका माने कन्याकुमारी रूप से आप पूजित होंगी। और माया, हरिद्वार में आप माया देवी के नाम से पूजित होंगे। और मुंबई में भगवती महालक्ष्मी के रूप में आप पूजित होंगी। दक्षिण में आप ईशानी के रूप से पूजित होंगी। और मध्य देश में शारदा नाम से पूजित होंगी, जिनको मैहर की शारदा भवानी कहा जाता है।
और मथुरा में आप अंबिका नाम से पूजित होंगे। मथुरा की अंबिका देवी अंबिका बने। इस प्रकार से ये देवी जी के नाम और उनके अलग अलग स्थानों का विचार पुराणों के अनुसार महापुरुषों ने किया है। गर्भ का संकर्षण करने से बलराम जी का एक नाम संकर्षण हुआ और सभी को आनंदित अपने चरित्र से करने के कारण इनका नाम राम हुआ। इनसे अधिक बलवान और कोई दूसरा अनंतानंत ब्रह्मांडों में नहीं है, इसलिए इनका नाम बल हुआ। इस प्रकार से आज्ञा दे करके भगवान ने भगवती योग माया को ब्रज में भेज दिया और इधर मथुरा में यह चर्चा चल पड़ी कि कंस के भय के कारण देवकी का 8वां गर्भ 7वां गर्भ नष्ट हो गया, गिर गया। इधर भगवान ने सर्वप्रथम आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांस भागेन मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी के मन में भगवान ने प्रवेश किया। भक्ति रसायन ग्रंथ के प्रणेता श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी कह रहे हैं, भगवान ने मन में क्यों प्रवेश किया? हम सब जीव मन से ही परेशान हैं। हमें परेशान करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। ये बंधन और मोक्ष का कारण भी मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब यह मन शरीर संसार में अनुरक्त हो जाता है तो बंधन होता है। जब यह मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है तो मोक्ष होता है। मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन जैसे महापुरुष जो देवराज इंद्र की सन्निधि में बैठकर अनिंद्य सुंदरी नारायण जंगोद्भवा उर्वशी के नृत्य गान को देखकर भी जिनका मन चंचल नहीं होता और एकांत में उसी उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर जो कुरुकुल की जननी कहकर उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, 1 वर्ष तक नपुंसक होने का शाप स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जिनका मन इतना अविचल है कि जिनका मन किसी भी परिस्थिति में डिगता नहीं है, उन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन चंचल है। इंद्रियों को मन को मथ देने वाला है। जितने बलवान हैं उनमें सबसे बलवान है मन, बलवत। स्वामी जी हमारे यहाँ भी लोक व्यवहार में एक मन एक नाप तौल भी है, नाप भी है मन। तो कितने शेर का मन होता है?
40 शेर का मन होता है। एक शेर में कितनी ताकत होती है? अकेला ही जंगल का राजा होता है, तो 40 शेरों के जितनी ताकत एक मन में होती है। बस मन सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। 40 शेर का एक मन होता कि नहीं? तो एक मन में कम से कम 40 शेरों की शक्ति है। दृढ़म, इतना मजबूत है, इतना दृढ़ है ये मन। कोई कहता है इसको पकड़ लो, कोई कहता है इसको बांध दो, कोई कहता है इसको चूर चूर कर दो, मन को मिटा दो, मार दो, लेकिन न काटे कटे, न मारे मरे, न जलाए जले। ये दृढ़म बड़ा मजबूत है। हमको तो ऐसा लगता है, अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे वायु को कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता, ऐसे ही मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया, बहुत सजा धजा करके प्रस्तुत किया, लेकिन भगवान ने इस प्रश्न की उपेक्षा की और बड़े हल्के में उत्तर दिया। भगवान ने कहा कुछ कठिन नहीं है। क्या कठिन है? तुम इतना महत्व दे रहे हो मन के निग्रह का, कोई कठिन नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसी को पातंजलि योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। हम आपको क्या कहें, अभ्यास की कितनी महिमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको कुछ एकांत में बैठने का साधन दिया था, और जो भी उन्होंने बताया था उसको दास करता था। ज्यादा देर का साधन नहीं था, 1-1.5 घंटे का साधन था। उसके बाद मन की वृत्ति ऐसी हो जाती थी कि हम उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मन एकदम अंतर्मुख हो जाता। सोचना, विचारना, भागना, दौड़ना मन का बंद, और मन का भागना दौड़ना बंद होती इंद्रियां भी अपने आप शांत हो जाती। साधन से उठने के बाद कई घंटे तक तो किसी से बोलने की इच्छा, न कुछ करने की इच्छा। आहार भी बहुत कम हो गया और निद्रा भी बहुत कम हो गई। यद्यपि पूज्य महाराज जी ने कहा कि तुम्हारी जो उन्नति हुई है, इस प्रकार की उन्नति वर्षों तक साधन करने के बाद होती है, उनकी कृपा थी। ये बात हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि यह केवल पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं है, अनुभव की हुई बात है। अभ्यास से मन का निरोध हो जाता है। आप गुरु परंपरा प्रदत्त मंत्र का ही जप करें, पर मंत्र का जप मानसिक रूप से मंत्र का जप करें। माला लेकर के विधि पूर्वक मंत्र का जप करें, भीतर से मंत्र का उच्चारण करें और भीतर से ही मंत्र का श्रवण करें। मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का ध्यान न हो सके तो मंत्राक्षरों का ध्यान करें, मंत्रार्थ का अनुसंधान करें।
इस प्रकार से यदि आप मंत्र का जप करें तो थोड़ा समय अधिक तो लगता है, लेकिन हम आपको निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि महाराज माला लेती मन इधर उधर भागता है, वो आप एकदम झूठी है। आप ऐसे भजन करो, देखो मन कहाँ भागता है, कहीं भाग के नहीं जाएगा मन। पर हम तो जानबूझकर केवल इंद्रिय से क्रिया मात्र करते हैं और मन को मंत्र में लगाते नहीं। हमारे महापुरुषों ने, स्वामी जी कहा, 3 मकार को एक करके जपो तो मन भाग के नहीं जाएगा। ये तो है मन का, इसको क्या कहते हैं, दाने को क्या कहते हैं, मन का। इसमें भी माँ है, मंत्र में भी माँ है और मन में भी माँ है। मन, मंत्र और मन का, इन तीनों मकारों को एक करके जपो। आओ शास्त्री जी, कुर्सी पर विराजा। मन, मंत्र और मन का, तीनों मकारों को एक करके जपो। देखते हैं कैसे मन का निग्रह नहीं होता।